बालाघाट जिले के बैहर तहसील में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां पर अज्ञात व्यक्ति के शव को दो अलग अलग परिवार के लोग अपने पिता होने का दावा कर रहे थे। चूंकि शव अज्ञात था, इसलिए पुलिस के द्वारा आसपास के सभी थानों में सूचना पहुंचाई गई थी और साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन तक सूचना पहुंचाने का प्रयास भी किया गया। इस बात की जानकारी मिलते ही उकवा से कुछ ईसाई परिवार के लोगों ने कागजी कार्यवाही के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर कफन दफन कर दिया। लेकिन घटना के दूसरे दिन मलाजखंड थाना क्षेत्र के ग्राम टिंगीपुर के बैगा परिवार के लोग भी बैहर थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने मृतक को अपने परिवार का सदस्य बताया। जिसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर दफन किए गए शव का उत्खनन किया गया और संबंधित परिवार को शिनाख्ती के बाद शव सौंपा गया। इस पूरी कार्यवाही के दौरान राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही। 3 पंचायत चुनाव के तहत 4 जून को नामांकन दाखिले के लिए जिला मुख्यालय में उम्मीदवारों की भारी भीड़ जुटी रही। इस दौरान नामांकन दाखिले के बाद प्रत्याशियों ने अपने दावे और इरादे भी जाहिर करते हुए इस चुनाव में उतरने की बात कही है। किसी ने महंगाई और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बताया तो किसी ने सरकार की योजनाओं के माध्यम से लोगों का विकास करने की बात कही। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन कार्यक्रम के तहत जिले में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन हेतु 30 मई को अधिसूचना जारी की गई है, जिसके तहत नाम निर्देशन पत्र जमा करने के 6वें दिन जिला पंचायत सदस्य के लिए 50 प्रत्याशियों ने अपना फार्म जमा किया। इस प्रकार कुल 67 उम्मीदवारों की ओर से अब तक जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया जा चुका है। लालबर्रा ब्लॉक की सबसे बड़ी पंचायत पांढरवानी लालबर्रा के निवर्तमान सरपंच अनीस खान ने 4 जून को अपना नामांकन फार्म जमा किया। इस संबंध में युवा प्रत्याशी अनीस खान ने कहा कि लालबर्रा सरपंच पद पुनः आरक्षित होने पर उन्होंने पद का चयन किया है। ग्राम पंचायत लालबर्रा को जिले की सबसे उत्कृष्ट पंचायत का अवार्ड प्राप्त है। साथ ही अनेकों ऐसे कार्य हुए हैं जो कि जिले में अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। अनीस खान ने कहा कि वे अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हमारी जीत इस बार भी सुनिश्चित है। देखिए क्या है कि हमने विगत 6 वर्षों तक जो काम किया है ग्राम पंचायत में, उसमें हमने लालबर्रा पांढरवानी पंचायत को बालाघाट जिले की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में परिवर्तित कर दिया, जिसका हमें अवार्ड भी मिला। अब अगला जो रहेगा हमारा एम अगला जो मिशन है हमारा लालबर्रा विकास 2 के नाम से रहेगा, जिसमें जो बचे हुए काम है और लालबर्रा को एक जो नगरीय जो सुविधा है उसमें लाके खड़ा करेंगे और जितने भी काम जो शेष रह गए हैं आगामी समय में 5 वर्षों में हम इसको पूरा करेंगे। कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी का वाहन भी बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार 25 मई को भटेरा चौकी निवासी मुकेश डहाके द्वारा पुलिस से शिकायत की गई थी कि महालक्ष्मी गैरेज के पास से उसका वाहन चोरी हो गया है। इस संबंध में प्राथमिक शिकायत के आधार पर कोतवाली थाना प्रभारी के निर्देशन में टीम गठित कर तत्काल वाहन से संबंधित लोकेशन और अन्य स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इस आधार पर पुलिस ने राधेश्याम उर्फ परदेशी, सुंदरलाल मोहारे और राजकुमार मोहारे भटेरा निवासी को गिरफ्तार किया, जिनके पास से उक्त वाहन भी बरामद किया गया है। पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड ली है, जिससे कि वाहन चोरी के अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा सके। लागतो तो डुप्लीकेट चाबी से गाड़ी गायब कर चोरी कर ली, दरवाजा खोल लिया और लेके चले गए। ये लोग आदतन चोर है? हाँ, आदतन चोर है और पहले भी चोरी करे इन्होंने। कितने लोग हैं? इन लोग 3 लोग हैं। अभी तो 3 लोग आए हैं सामने, अब बाकी और कुछ है तो फरार गाड़ी है। में कुछ नुकसान वगैरह किया? नहीं, टायर भी मेरा मिल गया, नया टायर था एक, दोनों पीछे का, तो दोनों टायर भी मिल गए और गाड़ी भी सही सलामत मिल गई। सिर्फ कहाँ से मिली गाड़ी, क्या बताइए? ये दुगलई से, जिसकी सूचना पर अपराध कायम किया गया था और उसको तत्काल उसके बाद हम लोग उसके फुटेज और तमाम चीज़ें जो बदमाश है उनकी निगरानी और तलाशी ली और उसी दौरान एक जानकारी मिली कि सुंदर मोहारे, राजकुमार मोहारे और राधेश्याम, ये तीनों ने मिलके और 2 और अन्य आरोपी हैं, 5 आरोपियों ने मिलकर उसको चोरी किया और समनापुर तरफ कहीं जंगल में ले जाके छुपा के रखा। तो उसी उन्हीं की निशानी में वो वाहन जब्त किया गया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। फिर कैसे पता चला कि
देखिए, पहले भी इनकी कुछ जानकारी मिली थी कि चोरी की नीयत से घूमते फिरते पहले भी कई बार मिले, इनकी जानकारी भी मिली थी, इनकी तलाश पहले से भी की जा रही थी। और बाकी और कुछ मुखबिर तंत्र से भी जानकारी मिली थी कि इसी टाइप के बदमाश है ये, आए दिन इस टाइप की घटनाएँ करते रहते हैं। उस आधार पे उनको सख्ती से पूछताछ में ही इन्होंने जुर्म स्वीकार किया है और बरामदगी हुई है वाहन की। सर किस लिए चोरी की थी, कोई और अपराध के लिए या घटना? अभी क्या समझे? देखिए, घटना दिनांक को ये तीनों नशे में थे और नशा कर ही रहते हैं और पीते पीते उन्होंने कुछ पैसों की ज़रूरत थी उनको, तो उसी उद्देश्य से उन्होंने ये था कि उसको कहीं कबाड़ में बेच दें, कटवा दें और कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से।